मैं दावत देने लगा हूँ अपने मेहमान खुसूसी और हमारे सरों के ताज। और इस बुढ़ापे में जब भी हमने दावत दी, 1 महीने से हजरत प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, अल्लाह ने सेहत दी तो जनन में तशरीफ लाए और उनका बयान पूरी कॉन्फ्रेंस का मगज होता है। तमाम हजरात तवज्जो से सुने, तशरीफ लाते हैं शाहीन ख़त्म नबुव्वत हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक बादल अंबिया। अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि कज़ालिक अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन इला यौमिद्दीन। सदर गिरामी हज़रात उलमाए कराम, सामीन मोहतरम, ज़ोहर की नमाज के बाद से आप हज़रात का ये इजलास शुरू है। मुतअद्दिद मेहमानान गिरामी के आपने ईमान परवर जिहाद आफरी बयानात सुने। अभी बहुत सारे आप हज़रात के मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टेज पर भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ आप दोस्तों की खिदमत में गुजारिश करता हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक पूरी इंसानियत की 120 सफ़ें बनेगी। आप दोस्त खुद अंदाज़ा फरमाएं कि अगर पूरी इंसानियत की 120 सफ़ें बनती हैं तो एक सफ़ में कितने खरबों इंसान होंगे और वो कितनी लंबी होगी। फरमाया रहमत आलम ने कि उन 120 सफ़ों में से अकेले हुजूर की उम्मत की 80 सफ़ें होंगी। एक और हदीस शरीफ में रहमत आलम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन हर नबी को झंडा दिया जाएगा। उस नबी की उम्मत अपने नबी के झंडे के नीचे खड़े होकर अपना हिसाब किताब पेश करेगी। फरमाया रहमत आलम ने कि उन तमाम झंडों में सबसे बुलंद बाला झंडा मोहम्मद अरबी का झंडा होगा। मेरे भाइयों, एक कुरान मजीद की आयत करीमा है, वाला सौफ़ योती का रब्बो का फ़तरज़ा, जिसका मफ़हूम ये कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने इस आयत मुबारका में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ वादा किया कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत के दिन आपको आपका रब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। मेरी तरफ देखें। हदीस शरीफ में आता है कि जिस वक्त सैयदना जिब्रील अमीन ने यह आयत मुबारका तिलावत की, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक सैयदना जिब्रील अमीन की कलाई पर रखा, इस तरह करके हिलाया। जिब्रील ने यूँ करके रहमत आलम की तरफ देखा तो आपने इरशाद फरमाया, जिब्रील आवा यरज़ीनी रब्बी, आप क्या फरमा रहे हैं कि कल क़यामत के दिन मुझे मेरा रब राज़ी करेगा। सैयदना जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया, युर्ज़ी का रब्बो का, मोहम्मद अरबी आपको आपका रब राज़ी करेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील फिर गवाह रहो, राज़ी करने वाले रब की कसम, मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा अल्लाह मेरी उम्मत के आखिरी गुनाहगार की बख्शिश का फ़ैसला नहीं कर देगा। मेरे भाइयों, ज़रा तवज्जो करें। आजकल हमारे दीनी मदारिस में तो तालीमी साल का इख्तिताम है। दौरा हदीस शरीफ में हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ 6 किताबें पढ़ाई जाती हैं जिन्हें सियासत्ता कहते हैं।
उन सियासता में पहला दर्जा है बुखारी शरीफ का, दूसरा दर्जा है मुस्लिम शरीफ का। मुस्लिम शरीफ कदीमी कुतुब खाने की या नूर मोहम्मद असाहुल मताबे वालों की उमूमन हमारे दीनी मदारिस के तलबाए कराम में ज़ेर तदरीस रहती है। वो लंबी तख्ती की है, उसके अंदर बाज़ हदीसें ऐसी हैं जो कई कई सफ़हात पर मुश्तमिल हैं। उन हदीसों में एक हज़रत सैयदना नवास इब्न समान की है जो कई सफ़ों पर मुश्तमिल है। एक उनमें लंबी हदीस शरीफ हदीस शफ़ात भी है। आज की मजलिस में सिर्फ मौजू से मुनासबत पैदा करने की गर्ज से इंतहाई इख्तसार के साथ उस हदीस शरीफ के मुतलका हिस्से का बहुत ही जल्दी में आपके सामने मफ़हूम अर्ज़ किए देता हूँ। फरमाया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक परवरदिगार आलम के हुजूर मैदान महशर में पूरी इंसानियत जमा होगी और वो हिसाब किताब से पहले जबकि सूरज सवा नेज़े के बराबर होगा और ज़मीन तांबे की तरह गर्म होगी, आदमियों के लिए हिसाब किताब से पहले उस मैदान में खड़ा होना इतना मुश्किल अमर होगा कि वो सारे इकट्ठे होकर बारी बारी अंबिया अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर जाएंगे। उनसे ये दरख्वास्त करेंगे, हर चंद के हम जन्नत नहीं मांगते, जहन्नम से रिहाई का परवाने की हम इस वक्त तालिब नहीं, हमारी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि आप चलकर अल्लाह के हुजूर इतनी सिफारिश कर दें कि हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाए। भले जिसने जहाँ जाना है जाए, उससे पहले का ये मंज़र हमसे संभाला नहीं जा रहा। यहाँ खड़ा हमारे लिए दोबर और दुश्वार हो रहा है। मेरे भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम उज़ुर कर देंगे कि आज अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की सिफत जलाल का मज़हर है, सिफत जलाल का ज़हूर हो रहा है। तो इस हालत में आज हमारे अंदर सकत नहीं। मेरे भाइयों, ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम फिरते फिराते आएंगे सैयदना ईसा इब्न मरियम के दरवाज़े पर। उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हज़रत आप चलकर हम अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश कर दें। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं फरमाएंगे कि आज मैं इस पोजीशन में तो नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर चल के तुम्हारी सिफारिश करूँ, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी खिदमत ज़रूर करता हूँ, तुम्हारी इतनी रहनुमाई ज़रूर करता हूँ कि तुम्हें एक दरवाज़ा दिखा देता हूँ। तुम सारे इकट्ठे होकर उस दरवाज़े पर चले जाओ। उस दरवाज़े की खूबी यह है कि आज तक जो उस पर आया कभी खाली वापस नहीं गया, और वो दरवाज़ा है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे भाइयों, आपने हज़रात उलमाए कराम से सुना होगा कि जब नमाज का वक्त होता है, महमूद व अयाज, काला गोरा, सही सकीम, अरबी अजमी, अफ्रीकी अमरीकी, हिंदी सिंधी सब इकट्ठे हो जाते हैं। तुमने उस मंज़र को भी देखा। आज क़यामत के दिन रहमत आलम के दरवाज़े पे पूरी खलकत के मंज़र को भी देखो कि आज पूरी इंसानियत हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर साइल बनकर खड़ी है। मेरे भाइयों, ये जिस वक्त सारे चलकर रहमत आलम के हुजूर हाजिर होंगे, हदीस शरीफ में आता है कि ये दरख्वास्त करेंगे कि हज़रत चलकर हमारी सिफारिश करें। तमाम अंबिया ने उज़ुर कर दिया था। इनकी ये दरख्वास्त सुनने के बाद मेरी तरफ देखें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक अपने सीने पर रखेंगे और हाथ रख के इरशाद फरमाएंगे। हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं, आना लाहा, आना लाहा, ये काम मेरे करने का है, मैं करके तुम्हें दिखाऊंगा। ज़रा उस मंज़र को इन आँखों के साथ नहीं,
ज़रा दिल की ईमान की आंखों के साथ देखो कि पूरी इंसानियत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे है। आप उनसे सब की क़यादत करते हुए रब्बे करीम के हुजूर जाएंगे। फरमाया रहमत आलम ने कि लोगों, मैं वहाँ चल कर पहुँचते ही रब्बे करीम के हुजूर ये दरख्वास्त नहीं करूँगा कि या अल्लाह इनका हिसाब किताब शुरू कर। फरमाया रहमत आलम ने कि मैं वहाँ पर पहुँचकर एक ऐसा काम करूँगा और वो काम, मेरे उस काम को देखकर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो काम क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रब्बे करीम के हुजूर आपके अर्श के साए के नीचे सिजदा करूँगा। इतना लंबा सिजदा, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सिजदा। फरमाया रहमत आलम ने कि आज मुझे नहीं पता कि मैंने उस सिजदे में अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की क्या तारीफ करना है। उस वक्त मेरा रब मुझे पढ़ाता जाएगा, मैं पढ़ता जाऊंगा। रब्बे करीम की इतनी हम्दो सना करूंगा, इतनी हम्दो सना करूंगा कि मेरे उस सिजदे रब्बे करीम की हम्दो सना को देखकर खुद अल्लाह पाक परवरदिगार आलम का वो जितना जलाल है जमाल में बदल जाएगा। और मेरा रब मुझे कहेगा, इरफा रासक सल तोता, मोहम्मद अरबी आप सर मुबारक उठाएं, आपके मांगने की देर है, हमारे देने की देर नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों या गवाह रहो कि कल क़यामत के दिन जब मेरे रब ने मुझे मांगने की इजाज़त दे दी, मैं उस वक्त तक मांगने की बस नहीं करूँगा जब तक कि मेरा अल्लाह मेरे उम्मत के आखिरी गुनाहगार की बख्शिश का फैसला नहीं फरमा देंगे। मेरे भाइयों, आज की मजलिस में ये रिवायात मैंने महज तबर्रुक के तौर पर तिलावत की कि मौजू के साथ आपकी मुनासबत पैदा हो जाए। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप मेरी परा पंचायत हैं, मैं आप दोस्तों का मुसाफिर भाई। मेरे भाइयों ज़रा देखें, हदीस शरीफ में आया, फरमाया कि जिस वक्त सैयदना मूसा इब्ने इमरान ने अपनी किताब तौरात में रहमत आलम की शान पढ़ी, उन्होंने अल्लाह पाक परवरदिगार आलम से दरख्वास्त की कि या अल्लाह मुझे भी मोहम्मद अरबी का उम्मती बना दे। भाइयों ज़रा तवज्जो करें, कल क़यामत के करीब वो देखो जामे दिमिश्क में आज़ान हो गई है, सफ़ बन गई है, तकबीर हो गई है। हज़रत सैयदना मेहदी अलैहि रिज़वान मुसल्ले पर खड़े हैं, तकबीर तारीमा के लिए उन्होंने इस तरह हाथ उठा रखे हैं, अभी तकबीर तारीमा के अल्फाज नहीं कहे। इसी असना में वो देखो सैयदना ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल होगा। मुस्लिम शरीफ की ही रिवायत के अल्फाज है। फरमाया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हज़रत सैयदना मेहदी अलैहि रिज़वान तकबीर तहरीमा कहने की बजाय मुसल्ला छोड़कर सैयदना मसीह इब्ने मरियम की तरफ जाएंगे। हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं, फ़यक़ूलु अमीरुहुम ताल फसल्ले लना, कि हज़रत सैयदना मेहदी अलैहि रिज़वान हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करेंगे, तक़द्दम व सल्ले लना, हज़रत तशरीफ़ लाए, नमाज पढ़ाएं। हदीस शरीफ में आता है, मेरी जानिब देखें कि हज़रत सैयदना मसीह इब्ने मरियम आगे बढ़कर हज़रत मेहदी के कंधों पर इस तरह हाथ रख के उन्हीं आगे करेंगे और हज़रत मसीह सैयदना मेहदी अलैहि रिज़वान से इरशाद फरमाएंगे कि मेहदी ये नमाज आप पढ़ाएं, मैं ईसा इब्ने मरियम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूँ ताकि दुनिया देख ले कि ईसा अलैहिस्सलाम आज शरीयत अपनी शरीयत चलाने के लिए नहीं आए बल्कि मोहम्मद अरबी के दीन का झंडा बुलंद करने के लिए आए हैं। मेरे भाइयों, मेरी जो तमहीद थी वो ख़त्म हुई, मैं नतीजे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप मेरी परा पंचायत, मैं आप हजरात का मुसाफिर भाई,
मैं आप हजरात से पूछता हूँ, तुम में से कोई आदमी चुप न रहे, सारे साथी मुझे जवाब दें और इस जज्बे के तहत कि ये नबूवत की गवाही है, आप अगर फर्श पर बोलेंगे तो इंशाअल्लाह हाज़री अर्श पे लगेगी। यही बोलना आप दोस्तों का कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हुजूर की शफाअत का, रब की तरफ से निजात का जरिया बनेगा। आप में से कोई दोस्त खामोश न रहे। मेरे भाइयों, मेरा सिंपल सीधा सा सवाल है और वो सवाल ये, आप दोस्त जवाब दें। मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐ उम्मत, जिन्हें अल्लाह ताला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दे दे। देखें, इस मरहले पर इब्न माजा की रिवायत है, फरमाया रहमत आलम ने, आना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। हुजूर फरमाते हैं, लोगों, उम्मतों में से तुम लोग मेरे हिस्से में आए हो, नबियों में से मैं मोहम्मद तुम्हारे हिस्से में आया हूँ। जरा इस मंजर को सामने रख के आप मेरे सवाल का जवाब दें। मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी कि सारे साथी मिलकर इरशाद फरमाएं कि जिस उम्मत को अल्लाह मोहम्मद अरबी जैसा नबी दे दे, बोलो तो सही, अल्लाह तुम्हें बोलने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह की आवाज़ तो आनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से पूछता हूँ, जब मैं तुम इसका माना भी समझे हो कि मैंने तुम्हें क्या कहा, मोहम्मद अरबी जिसके हिस्से में आए, जानते भी हो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वो गौहरे नायाब है, ये वो दुर्रे यकता कि मेरे रब के खजाने में भी आपकी मिसाल कोई नहीं। मिसाल तो तब होती कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम नबी अलैहिस्सलाम जैसा किसी और को पैदा करते। मेरे रब ने तो मोहम्मद अरबी जैसा किसी और को बनाया ही नहीं। मेरे भाइयों, सारी कायनात, मेरे रब्बे करीम की सारी मखलूक एक तरफ, आमना का लाल एक तरफ, सारी मखलूक मिलकर सारे कैदों के हुजूर की शान का मुकाबला, जो कहते हैं नहीं कर सकती, वो जोर के साथ कहें कि मुकाबला। ऐसे नहीं, हाथ उठा के लहरा के पूरी तवानाई से कहो, ये नबूवत की गवाही है कि सारी इंसानियत मिलकर हुजूर की शान का मुकाबला। तो फिर मेरा सिंपल सा सवाल मैं आपसे यही तो पूछता हूँ कि ऐ उम्मत, जिन्हें अल्लाह रहमत आलम जैसा नबी दे दे, इस उम्मत को फिर किसी और नबूवत की जरूरत है? जो कहते हैं नहीं, सारे बोले, और अगर सारों को नहीं, सारे बोलो, पूरी तवानाई के साथ बोलो कि हुजूर की नबूवत के होते हुए हमें किसी और नबूवत की जरूरत। इसी को खत्म नबूवत कहते हैं, इसी का नाम ही खत्म नबूवत है। भाइयों, जरा तवज्जो करें। आज की मजलिस में मैंने हवाले नहीं अर्ज करने, गुफ्तगू भी लंबी नहीं करनी, मैं तो सिर्फ नतीजे की दरख्वास्त कर रहा हूँ। आपके हमारे इमाम हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि दावन नबूवत बाद नबीना कुफ्रुन बिल इजमा, कि रहमत आलम के बाद जो शख्स नबूवत का दावा करे वो बिल इजमा काफिर है, मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों, हम देखते हैं खैरुल कुरून के ज़माना में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अहद खिलाफत में जिस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने ने शिद्दत इख्तियार की, मेरे भाइयों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सरबराही में सहाबा कराम की पूरी जमात ने इजमा किया इस बात पर कि मुसैलमा कज़्ज़ाब जो झूठा मुद्दई नबूवत था, उनके मुतालिक सहाबा ने कहा कि मुसैलमा और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं। आप भी मिलके कह दें मुसलमान। मेरे भाइयों, तारीख अपने आप को दोहराती है। आपका हमारा हमसाया मुल्क ईरान, देखिए आज से सदियों पहले यहाँ पर बहाउल्लाह ने झूठी नबूवत का दावा किया, तब उस वक्त की दीनी क़यादत ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा कि बहाउल्लाह और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों, हम देखते हैं हमारे इस खित्ते में जिस वक्त अभी ये पाकिस्तान नहीं बना था, इसका नाम मुत्तहदा हिंदुस्तान था।
तब उस जमाने में जब अंग्रेज यहाँ पर काबिज हुआ, अंग्रेज जहाँ अपना कानून, अपनी हुकूमत, अपनी फौजें लाया, वहाँ पर वो अपने साथ में टिड्डी दल की तरह पादरियों की जमात भी लाया। कराची से लेकर कलकत्ता तक पूरे मुल्क में उन्होंने उद्यम कायम किया। मेरे भाइयों, अफरा तफरी, अंग्रेज ये चाहता था कि लड़ाओ और हुकूमत करो, मुसलमानों को इन मजहबी मबाहिसात में मुब्तला कर दो। उसकी उसने खतरनाक सूरत ये इख्तियार की कि मिर्जा गुलाम कादियानी से झूठी नबूवत का दावा कराया। उलमाए कराम तारीख पे नजर डालने वाले दोस्त बतौर खास मुझ मिस्कीन की बात की तरफ तवज्जो करें। उस जमाने में मेरे भाइयों, इल्म और अमल के सबसे बड़े आलिम दीन शेखुल मशाइख हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, जो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के डायरेक्ट शागिर्द है। मेरे भाइयों, उस जमाने में इल्मुल कलाम के सबसे बड़े बादशाह हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, उस जमाने में मेरे भाइयों दुनिया के सबसे बड़े, इस खित्ते के सबसे बड़े शेखुल हदीस हजरत मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी, जिन्हें दुनिया शारे बुखारी भी कहती है, इन तीन हजरात ने मुत्तफका तौर पर फतवा दिया। आगे चलकर इसके साथ मेरे भाइयों मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी, उलमाए लुधियाना, मौलाना नजीर हुसैन देहलवी, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, आगे चलकर मेरे भाइयों हजरत मौलाना पीर मेर अली शाह साहब गोलडवी, इस सतह की दीनी क़यादत ने मुत्तफका तौर पर मिर्ज़े कादियानी की किताबों को देखने के बाद मुत्तफका तौर पर यह फतवा दिया कि इस शख्स ने झूठी नबूवत का दावा किया। अपने देखने वालों को इसने सहाबी कहा, अपनी बीवी को इस बदनसीब ने उम्मुल मोमिनीन कहा। और उनकी मेरे भाइयों, मैं आप हजरात की खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि इस मलऊन कादियां के, मैं जानता हूँ कि ये मलऊन का लफ्ज़ मैंने आमदन कहा, इसके ऊपर मैं कोई माजरत भी नहीं करता, सॉरी भी नहीं कहता, इसलिए कि ये बात आपके मेरे ईमान और अकीदे का हिस्सा है कि हर आदमी की रियायत हो सकती है। मिलके कह दो, मोहम्मद अरबी के दुश्मन की रियायत। इस मलऊन कादिया ने जहां और दावे किए, मेरे भाइयों आप मेरे अल्फाज की शिद्दत को तो देखते हैं, लेकिन ये तवज्जो नहीं करते कि इस शख्स ने अपनी किताबों में वो कहा, जिन लोगों ने उन किताबों को पढ़ा उनके दिल दिमाग में उसकी तलखी के कितना ईंधन बराबर जल रहा है। मेरे भाइयों, शायद भट्टी की आग में इतनी तविश ना हो जितने मलून कादियां के लिटरेचर के अंदर तापुन है। उस बदनसीब ने जहां और बातें की, एक ये भी कहा कि मोहम्मद अरबी ने दुनिया के अंदर 2 दफा आना था। पहली दफा मोहम्मद अरबी मक्का मुकरमा में आए हजरत अब्दुल्ला के घर, दूसरी दफा वही मोहम्मद अरबी कादियान में गुलाम अहमद की शक्ल में आए हैं। मैं आप दोस्तों से पूछता हूँ, कादियान का दहकान जिसकी ना अकल ना शक्ल ना सूरत ना सीरत, न जिसके पास इल्म ना अमल ना हया ना लिहाज, वो आदमी दावा करे कि मैं मोहम्मद हूँ। मैं आप दोस्तों से पूछता हूँ कि क्या कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त कर सकता है? जो कहते हैं नहीं कर सकता, पूरी तवानाई के साथ कहो ना कि कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त कर, बोलो कोई इसको बर्दाश्त कर सकता है? देखो, कादियानियत किसी मजहब और अकीदे का नाम नहीं, कादियानियत नाम है मोहम्मद अरबी की दुश्मनी का। इस धरती पे चलता फिरता तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दुश्मन देखना हो, हर कादियानी का वजूद इहानत रसूलुल्लाह की दलील है। इसलिए कि ये कहते हैं कि मिर्जा के सारे दावी सच्चे, कादियानी कहते हैं कि मिर्जा के सारे दावी सच्चे थे। मिर्जे के दीगर दावी में एक ये भी था कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। मेरे भाइयों, मिर्जे कादियानी का बेटा, उसका नाम बशीर अहमद एम, उसकी किताब का नाम है कलमतुल फसल। वो कहता है कि अल्लाह ताला ने दोबारा मोहम्मद अरबी को कादियान में गुलाम अहमद की शक्ल के अंदर दोबारा भेजा है। ये कादियानी जमात का अकीदा है। मेरे भाइयों, इन अकायद को पढ़ने के बाद
इस पूरी दीनी क़यादत ने मैं जिनका तज़किरा कर चुका, उन हजरात ने फतवा दिया कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं, आप भी पूरे साथी पूरी ताकत के साथ जवाब दे कि उन उलमा ने क्या फतवा दिया कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले मुसलमान। उलमाए कराम के इन फतवे के तकरीबन 90 साल बाद मेरी मुराद है सन 1974 की कि देखें मैंने खैरुल कुरून से बात शुरू की, 1974 पे आ गया हूँ। 2-4-10 मिनट दे दो, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, जरा तवज्जो करें। मेरे भाइयों, सन 1974 में चनाब नगर के रेलवे स्टेशन पर, पहले इसका नाम रबवा था, मुझे खुशी है जनाबे जनरल ज़िया-उल हक मरहूम के ज़माना में आज उनके साहिबजादे हमारे स्टेज पे तशरीफ फरमा है। जनाबे जनरल ज़िया-उल हक साहब ने कादियानियों के उस शहर रबवा का नाम मिटाकर उसका नाम चनाब नगर रखा। मैंने चनाब नगर में तकरीर करते हुए कादियानियों को ये भी कहा कि आज तुम्हारा नाम मिटा है, इंशाअल्लाह वक्त आएगा कादियानियत का निशान भी मिटेगा। मैं आप दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ, 1974 में कादियानियों ने मुसलमान तलबा को मारा पीटा जख्मी किया, उसके नतीजे में रद्द अमल में तहरीक चली। उस वक्त जनाबे जुल्फ़कार अली भुट्टो हमारे पाकिस्तान में सोने की तोल तोलूंगा, आप हजरात देखेंगे मेरे पलड़े का झुकाव नाहक किसी की तरफ नहीं होगा और मेरी पूरी गुफ्तगू में आप हजरात अखलाक से गिरा हुआ कोई जुमला भी नहीं पाएंगे। मेरे भाइयों, दीन के खादिम होने के नाते मैं आप दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि 1974 में आपके हमारे मुल्क के अजीज के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो थे। मैं मानता हूँ वो इंटरनेशनल फेम के आदमी थे, मैं मानता हूँ वो इंतहाई ज़हीन आदमी थे और मैं ये हुस्न वो जिसका शौकन को भी एतराफ़ हो। जनाब भुट्टो साहब ने एक जमहूरी रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने अपनी तरफ से कोई फैसला करने की बजाय इस मसले को कौमी असम्बली के सपुर्द किया। 1 महीने तक इधर कादियानी जमात के मिर्जा नासिर भी आए, लाहौरी गरोह के डॉक्टर अल्लाह बख्श भी आया, इधर से उम्मत भी आई, वो देखो दरमियान में अटार्नी जनरल खड़े हैं। मेरे भाइयों, 1 महीने तक नेशनल असम्बली में आज़ादाना खुले तौर पे बहस हुई और उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट ने बाहमी तौर पर तय किया था कि 7 सितंबर को इसका फैसला किया जाएगा। आज 6 सितंबर है, कल 7 सितंबर होगी। जनाबे भुट्टो साहब ने मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद, उलमाए अहले सुन्नत के सरबराह जनाबे मौलाना शाह अहमद नूरानी, जनाबे अब्दुल गफूर साहब, प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब, इन हजरात को बुलाया गवर्नमेंट की तरफ से। जनाबे मौलाना कौसर नियाजी, जनाबे विफाकी वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा और उस वक्त विफाकी लॉ सेक्रेटरी जनाबे अफजल चीमा, खुद जनाब प्राइम मिनिस्टर, 4 हजरात इनके, इधर ये हमारे हजरात जिनका मैं जिक्र कर चुका, बाहमी बैठे। भुट्टो साहब ने कहा कि देखिए, बाहमी मशवरे के साथ हमने तय किया है कि कल फैसले का ऐलान करेंगे और आज 6 सितंबर है, कल 7। हमने करारदाद पेश की, यानी गवर्नमेंट ने, अपोजिशन कहे कि इसमें ये तरमीम करो, अपोजिशन करारदाद पेश करे, हम कहें कि इसमें ये तरमीम करो, ईवान मछली मंडी बन जाएगा। अच्छा ये है कि आप और मैं टेबल पे बैठ गए हैं, जरा थोड़ी देर बहस करके मुत्तफाका तौर पर कोई मुसवदा तैयार करें। भाइयों, ये तारीख का हिस्सा है, सुनो। मैं आप हजरात से अर्ज करता हूँ, उस वक्त जिस वक्त ये कौमी असम्बली में मसला आया था, उस वक्त 6 करारदादें पेश हुई थी। एक करारदाद गवर्नमेंट की तरफ से, एक करारदाद अपोजिशन की तरफ से। जनाबे हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी ने 27 मेंबरान की तरफ से करारदाद पेश की थी। मेरे भाइयों, एक करारदाद उस वक्त आप हजरात के इसी इलाका के, मेरी मुराद रावलपिंडी चौतरा, यहाँ के रहने वाले एक थे मलिक जाफर साहब, ये जनरल अब्दुल अली कादियानी, मलिक अख्तर कादियानी, जफर चौधरी कादियानी, ये इन जनरल अब्दुल अली वगैरह का ये कजन था, ये भी कादियानी था। अल्लाह ने करम किया, उसने कादियानियत को छोड़ा।
इस्लाम कबूल किया, पीपल पार्टी में शरीक हुआ, 70 का टिकट मिल गया, वजीर भी बन गया, विफाकी वजीर भी बन गया। जब कौमी असम्बली में कादियानियत का मसला पेश हुआ, अल्लाह ने इसे तौफीक बख्शी कि वो फिरौन के घर में अल्लाह ने मूसा को खड़ा कर दिया। ये खुद साहब का कादियानी था, आज मुसलमान है। इसने भी करारदाद पेश की, करारदादें और भी आई, 6 करारदादें थी। इन तमाम तर करारदादों को इकट्ठा करके कौमी असम्बली में 1 महीने तक बहस होती रही। और आज आप हजरात ये सुनकर खुशी महसूस करेंगे, मैं अपने इन बुजुर्गों की मौजूदगी में तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ कि आप हजरात की मिस्कीन जमात मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने पूरी कौमी असम्बली की गवर्नमेंट की तरफ से तस्दीक शुदा वो पूरी कार्रवाई 5 जिल्दों के अंदर छाप दी है। कहाँ है मेरे कादियानी करम फरमा जो कल तक कहते थे कहाँ है कौमी असम्बली की कार्रवाई? हमने छापा, हजारों की तादाद में कराची से लेकर खैबर तक मुसलमानों ने अपने चश्मो अबरू पे उन्हें रखा। खैर ये अपना मेरा मौजू नहीं जो मैं नतीजे की बात अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब ये हजरात जनाबे भुट्टू साहब बैठे, इन्होंने करारदाद मुरतब की। तय ये हुआ कि इन 6 करारदादों में से भी कोई करारदाद ना आए, इसलिए कि वो काबिल इस्लाह काबिल तरामीम है। ये जो मुत्तफ़क़ा करारदाद पे पास हुई है, कल इसे पेश करेंगे। और तरीक़ेकार ये तय किया कि जनाबे गवर्नमेंट की तरफ से विफाकी वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरज़ादा वो करारदाद पेश कर दे। उसकी तायीद चाहिए तो ये कि अगर ईवान के अंदर कायदे ईवान मौजूद है, यानी प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की तरफ से करारदाद आई है, तो सबसे पहले तायीद वो करे। लेकिन वो तमाम तक रूल्स और रेगुलेशन मनसूख करके मुअत्तल करके तय ये किया गया कि जनाबे पीरज़ादा साहब करारदाद पेश करेंगे और उसकी तायीद मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद करेंगे। जनाबे पीरज़ादा ने करारदाद पेश की, जनाबे मुफ्ती साहब खड़े हुए 2 जुमले कहे, इख्तिसार के साथ तायीद की और बैठ गए। मेरे भाइयों, इस वक्त तक मैंने जिन जिन हजरात का तज़किरा किया सारे रब के हुजूर चल दिए, उनमें कोई एक आदमी भी जिंदा नहीं, वो भी चले गए, हम भी तैयार बैठे हैं। पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए, और रब्बे मोहम्मद की कसम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और उस करीम के करम के साथ इंशाअल्लाह उस करीम के करम से तवक्को ये है कि इंशाअल्लाह खात्मा भी खैर का होगा। खैर मेरे भाइयों, ये मेरा मौजू नहीं, मैं दरख्वास्त पेश करता हूँ कि अब मैं जिस आदमी का नाम ले रहा हूँ, कुदरत की शान, ये उस जमाने का आदमी लेकिन आज तक जिंदा है। सिर्फ जिंदा नहीं, हमारे मुल्तान के अंदर भी रहते हैं। उनका नाम है जनाबे साहिबजादा फारूक अली खान साहब। ये उस वक्त नेशनल असम्बली के स्पीकर थे। जनाबे इन्होंने पीरज़ादा साहब ने करारदाद पेश की, मुफ्ती साहब ने उसकी तायीद की। उसके बाद अब राय शुमारी कराना थी, गवर्नमेंट ने इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने बतौर खास इसके लिए मेहनत ये की कि कराची से लेकर पिशावर तक, कराची से खैबर तक पूरे मुल्क का कौमी असम्बली का एक मेंबर भी ऐसे नहीं था जो आज इजलास के अंदर मौजूद न हो। उन सब की 100% हाजिरी को यकीन बनाया गया। देखो ये कौमी असम्बली है, वो देखो ये सेनेट है, वहाँ भी 100% हाजिरी, यहाँ भी 100% हाजिरी। अब जनाबे साहिबजादा फारूक अली खान ने कहा कि इस पर वोटिंग करानी है। सबसे पहले वो लोग हाथ खड़ा करें कि जिन लोगों ने ये करारदाद की तायीद करते हैं, ताकि उन्हें गिन लिया जाए और इनकी जो है वो अपना वोटिंग ओपन होगी। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, इधर जनाबे फारूक अली खान ने कहा कि जो करारदाद की तायीद करते हैं वो हाथ खड़ा करें, जरा मेरी तरफ कहें, मेरी तरफ देखें। उनके कहने की देर थी जब उन्होंने कहा, पूरी असम्बली ने हाथ उठाया, सीने पे रखा, सबकी गर्दनें झुक गईं, तायीद के लिए हाथ उठ गए।
मेरे भाइयों, अल्लाह ने करम किया और रिकॉर्ड दुरुस्त रखा जाए। मैं आप हजरात से अर्ज करता हूँ, आज जो है जितने अकलियतों के मेंबरान थे, इन हजरात ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। वो अपना हिंदू हूँ या मसीही दोस्त, उन्होंने भी करारदाद के हक में। मैं तो इसकी ताबीर ये करता हूँ कि मेरे रब के करम को देखो कि आज मोहम्मद अरबी की जलालत शान के सामने मेरे अल्लाह ने उम्मत इजाबत और उम्मत दावत दोनों को इकट्ठा कर दिया। जरा इस मंजर को भी देखो मेरे भाइयों। उसके बाद अब आप हजरात तवज्जो करें, जनाबे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जनाबे जनरल ज़िया-उल हक साहब की हुकूमत आई। उनके बाद जनाबे जुनेजो साहब के बाद फिर जनरल साहब। मेरे भाइयों तवज्जो करें, आगे मोहतरमा बेनजीर साहिबा की हुकूमत आई। उनके बाद नवाज शरीफ, जनाबे मियाँ साहब के बाद फिर बेनजीर, फिर जनाबे नवाज शरीफ, आगे चलकर फिर दौर आता है। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, मोइन कुरैशी पता नहीं कौन कौन आते रहे और भी ये इस तरह बारियां लेते रहे। मेरे भाइयों दरख्वास्त सुनो। फिर वक्त आया कि जनाबे परवेज मुशर्रफ साहब आए। जनाबे परवेज मुशर्रफ साहब के बाद दुनिया जानती है कि फिर जनाबे जरदारी साहब और गिलानी साहब तशरीफ लाए। उनके बाद जनाबे ज़िया-उल हक साहब, जनाबे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाबे भुट्टो साहब के जमाने से लेकर नवाज शरीफ के आखिरी उस वक्त तक का, आगे तो अल्लाह की जात बेहतर जानती है। मेरे भाइयों, इस दौर तक जरा तवज्जो करें। कहा 1974, आज बैठे हैं हम 2020 में। मैं 45 साल की बात कर रहा हूँ। इस 45 साल के अरसा में मगरबी एनजीओ के कहने पर, यूरोपीय यूनियन के कहने पर, आलमी ताकतों के कहने पर, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार दफा नहीं, बल्कि 5 दफा इस कानून को बेअसर करने की कोशिश की गई। इसके पेच ढीले करने की कोशिश की गई, इसे बेअसर बनाने की कोशिश की गई, गैर मुअस्सर बनाने के लिए, इसे जो उज़्व मुअत्तल बनाने के लिए पता नहीं दुश्मन ने क्या क्या वार किए। लेकिन आप दोस्त तवज्जो करें मेरे भाइयों, इन 5 मौके पर उम्मत को कोई बड़ी तहरीक नहीं चलानी पड़ी, हमें कोई बड़ा एजिटेशन नहीं करना पड़ा, कोई बड़ी एहतजाज की कॉल नहीं करनी पड़ी। 5 दफा इधर पता चला कि दुश्मन ने ये साजिश की। हम इकट्ठे हुए, तमाम तर मकाते बेफिक्र को एक स्टेज पे बुलाया, APC का एहतमाम किया, तारीख मुतय्यन कर दी कि फला तारीख तक अगर आपने इसकी इस्लाह न की तो हम गली कूचे में जो अपने काफिले लेकर चलेंगे। 5 दफा इस तरह हुआ कि इधर दुश्मन ने साजिश की बैनुल अक़वामी ताकतों के कहने पर, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम का मामला किया। 5 दफा कुफर हारा है, इस्लाम जीता है। मेरे भाइयों, कहे बगैर चारा नहीं, मेरी बला से कोई राजी हो या नाराज, लेकिन देखिए मैंने मरना है, कब्र में जाना है। इस वक्त आपने मुझे मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत के खादिम वकील होने के नाते बिठाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सोने की तोल तोलूं। जनाबे मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस वक्त वो इक़्तिदार से अलहदा हुए, उनकी जगह जनाबे खाकान अब्बासी आए। था ये कि 2018 का इलेक्शन कराना था, उस इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्तिलाहात का बिल लाया गया, बिल लाना था। 80 सफ़े का वो बिल तैयार हुआ। ये उस जमाने में आप हजरात को याद हो, तुम्हें याद हो न हो, हमें तो सबको याद है कि उस जमाने में मेरे भाइयों जरा तवज्जो करें, ये अखबारात के अंदर बहस चली थी कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ये थी कि आइंदा 5 साल के लिए टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट कायम कर दी जाए। माफ रखना, मैं कोई सोशल मीडिया की खबर नहीं पढ़ रहा, मैं डाइजेस्ट की इबारत नहीं सुना रहा, ये सीना गजट भी नहीं। अब ये तमाम तर चीजें छप चुकी हैं, कोई राज नहीं रहा, ये ओपन मैटर है कि जिसको है हिम्मत तब आजमाई करना चाहता है तो हम इसके लिए भी हाजिर हैं। लेकिन इंशाअल्लाह रब्बे करीम की रहमत की से
करोड़% हमें उम्मीद है कि अल्लाह किसी मैदान में हमें खायब व खातिर नहीं करेगा। सुनो, अगर तुम्हें अपनी ताकत पे नाज है तो हमें मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। तेरी पसंद जुदा, मेरी पसंद जुदा। और मैं उनसे कहता हूँ, गैरों से कहा, गैरों से सुना, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। इन्होंने मेरे भाइयों, जनाबे नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद बहस ये चल रही थी कि टेक्नोक्रेट की 5 साल के लिए गवर्नमेंट बना दी जाए। ये जो सियासी हजरात हैं, इनको पता है कि अगर 5 साल ये अपने वोटरों से ला ताल्लुक रहे तो इनका वोट बैंक कम होगा। उस जमाने में जनाबे हामिद साहब वजीर कानून थे, अनोशा रहमान, पता नहीं कौन कौन बंदगाने खुदा और बीबियां इकट्ठी हुई और यूरोपीय यूनियन के जो सफरा यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, इनको जाकर मिले और कहा कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट पर आप जोर डालें कि वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट न बनाए, जमहूरियत को चलने दिया जाए। उन हजरात ने, वो यूरोपीय यूनियन के सफरा ने कहा कि ये काम हम करने के लिए तैयार हैं। हम अभी इस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे कि अगर आपने टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनाई तो आइंदा यूरोप के लिए पाकिस्तानियों का वीजा बंद कर दिया जाएगा। हम एक दबका लगाएंगे, कोई टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, लेकिन इसके बदले में आप हमें क्या देंगे। इन हजरात ने सीने पे हाथ रख के गर्दन झुका के एक वफादार की तरह उन जो है वो मगरबी आकाओं को ये यकीन दिलाया कि जो आप हमें हुक्म करें करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा इंतखाबी इस्लाहात के बिल में एक ऐसी तरमीम कर दे कि किसी को कुछ पता ना चले। 80 सफ़े का बिल किसने उसको पढ़ना है, तुम तरमीम कर दो। खत्मे नबूवत के हल्फनामे को इकरारनामे में बदल दो ताकि कादियानी होने के बावजूद मुसलमानों में अपना वोट बनवा सके। बज़ाहिर ये इतनी बड़ी साजिश थी कि एक लफ्ज की तब्दीली से मेरे भाइयों पूरे कानून का मग़ज़ निकाल दिया जाता, उसे बेजान कर दिया जाता। मेरे भाइयों, उस मौके पर रब्बे करीम के करम को देखो। मैं मानता हूँ जनाबे राजा ज़फ़रुल हक़ साहब ने उनको रोका, जनाबे मौलाना हाफिज हम्दुल्लाह साहब ने सेनेट में उनको कहा, एक जमात इस्लामी के अपना मिंबर हैं जनाबे रफीक साहब गालिबन, उन्होंने भी उनको रोका। हमारी जमीयत उलमा की किश्वर सुल्ताना है, उन्होंने रोका। अपने तौर पर जो कहते थे उन्होंने किया, लेकिन ये हमारे हुक्मरान ऐसे अपने हवा के घोड़े पर सवार थे कि ये अपने परों पे पानी नहीं पड़ने देते थे। इन्होंने ना औ देखा ना तौ देखा, ना किसी की सुनी, ना खुदा का लिहाज किया, ना मोहम्मद अरबी से वफा की। इन लोगों ने ऐसी, मेरे भाइयों, इनसे मुझे 2-4 मिनट दे दो, मैं समेट रहा हूँ। उसके बाद आप जाने आपके जलसे का काम जो मुझे आप हजरात से दरख्वास्त करना है वो ये कि इन्होंने करारदाद पेश की। इनका ख्याल ये था कि 80 सफ़े का बिल इस तेजी के साथ पहली दूसरी खानगी गुजारेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। किसी को पता चला तो बोलेगा नहीं, कोई बोला तो सुनेगा नहीं, किसी ने सुना तो मानेगा नहीं, किसी ने माना तो साथ नहीं चलेगा, कोई साथ चला तो 2 दिन के बाद थक कर बैठ जाएंगे। मफरूजे दर मफरूजे इन्होंने एक तवहमात की एक दीवार खड़ी कर दी। मेरे भाइयों, इन्होंने करारदाद पेश की मगरिब के करीब, वो इशा के करीब असम्बली का इजलास, करारदाद मंजूर हो गई। इस इशा के करीब इसकी खबर बाहर आई। अल्लाह ताला के करम को देखे, जो ये समझते थे कि कोई नहीं बोलेगा, रात ही रात में अल्लाह ताला के करम को देखे। है मेरे अल्लाह, मेरी गुनाहगार जुबान किस तरह तेरा शुक्र अदा करे कि रात ही रात में कराची से लेकर खैबर तक सोशल मीडिया के जरिए अल्लाह ने हुजूर की पूरी उम्मत को खत्मे नबूवत के मसले पे एक साथ खड़ा कर दिया। ये खड़ा क्या हुए, अगले दिन पार्लियामेंट की तमाम तर पार्लिमानी जमातों का इजलास हुआ। जनाबे खाकान अब्बासी साहब से मिले, अय्याज सादिक साहब से। उन्होंने कहा, और ये बात मैं माफी चाहता हूँ, कहे बगैर चारा नहीं, और मैं खुद महसूस करता हूँ मेरे दिमाग पे आप हुमालिया रख देते शायद इतनी दिक्कत न होती।
अगले जितना जुमला कहने में मुझे हो रही है, लेकिन क्या करूं कि इसके बगैर मैं अपना मफहूम समझाने से समझा नहीं पाता। हुआ ये, आज करारदाद मंजूर हुई, कल इजलास हुआ। जिन लोगों ने कै की थी उन्हीं चाटनी पड़ी, जिन्होंने उगला था उन्हीं निगलना पड़ा। और उस करीम के करम को देखो कि अगले दिन गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि हम इस करारदाद को वापस लेंगे, लेकिन फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, उनके दिलों के अंदर जो मर्ज थी असम्बली का, अब ये करारदाद असम्बली के जरिए वापस होनी है, उसका इजलास न बुलाया गया, उसे लंबा किया गया। नतीजा ये हुआ, जनाब खादिम हुसैन साहब रजवी ने जो है वो अपना धरना दे दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग आप दोस्तों की दुआओं से हाई कोर्ट के अंदर चले गए। अल्लाह ताला ने करम का मामला किया। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ऐलान कर दिया कि हम इसको वापस लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने करम किया, पहले से ज्यादा। जिस वक्त असम्बली का इजलास हुआ, और ये वो अक्टूबर की बात थी, असम्बली का इजलास अक्टूबर का आखिर था, और ये चलकर मेरे ख्याल में 25 नवंबर को इजलास हुआ। अल्लाह ने करम किया कि वो अपना असम्बली में वो बिल पूरा वापस ले लिया गया, और कादियानियत के मुतालिक पहले से जो कवानीन मौजूद थे और ज्यादा उनको ऐसा कस दिया गया कि कुफर की सारी चूलें भी ठीक हो गई। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, उसके बाद अब बाहर की दुनिया ने हालात ये हैं कि हमारे इस मुल्क के अजीज में मेरे भाइयों पाकिस्तानियों को डॉलरों के एवज बेचा गया। बात तो शर्म की है, लेकिन कहे बगैर चारा नहीं कि जनाबे लगारी साहब के जमाने में यूसुफ रमजी को गिरफ्तार करके बाहर अमेरिका के सुपुर्द किया गया। उसका केस चल रहा था कि अमेरिकी अदालत में अमेरिका के वकील ने कहा कि पाकिस्तानी कौम का क्या है, ये तो डॉलरों के एवज माँ की इज्जत का भी सौदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमें गाली पूरे इस्लामियान, माफी चाहता हूँ, इस्लामियान की बात नहीं, पूरे पाकिस्तानियों को ये गाली हमारे इन हुक्मरानों ने दिलवाई। डॉलरों के एवज पाकिस्तान की नेशनलिटी रखने वाले मुसलमानों को अमेरिका के सपुर्द किया गया, बाहर की जेलों को आबाद किया गया, कुरान मजीद को लैट्रिनों के अंदर डाला गया। क्या क्या इस उम्मत पर जुल्म नहीं बहाए गए। मेरे भाइयों, इन हालात और वाकयात में आज पेट भरकर झूठ बोला जा रहा है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, खालिसतन वो दबाव का नतीजा है, जिसके नतीजे में आसिया मसीह को रिहा किया गया, इसलिए कि यह फैसला चलकर आखिर के अंदर आया है। 22 जनवरी 18 में, कहां अक्टूबर, कहां जनवरी में वफ्द आया था। उस वफ्द की खबर छपी है वाशिंगटन के दी बिजनेस रिकॉर्डर में। उसके अंदर ये मौजूद है कि उन लोगों ने कहा कि हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट पे वाजे किया कि तुम्हारे पाकिस्तान की इमदाद आइंदा आसिया मसीह की रिहाई के साथ मशरूत होगी। अभी कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। उन लोगों ने कहा, अखबार के अंदर छपा, आज भी वो अखबार आप हजरात के नेट पर मौजूद है। दावत देता हूँ, आप में से जो दोस्त चाहे उसका मुताला करें। उनको ये कहा गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से वादा किया गया कि हम आसिया मसीह को रिहा करेंगे। मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, अभी नजरसानी की अपील का फैसला नहीं हुआ था। हमारे मौजूदा जनाबे वजीर आजम साहब, मेरे भाइयों, इनको पादरियों का, आसिया मसीह के खावन का मिला जुला एक वफ्द मिला, उन्होंने वापस आए। ये जंग कराची के अंदर खबर छपी, आज भी उसका जिम्मेदार हूँ, कल क्यामत के दिन कब्र में भी जिम्मेदार होगा। क्यामत तक पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, उस खबर के अंदर मौजूद है। अभी तो नजरसानी का फैसला भी नहीं हुआ, मानता हूँ कि फैसला हो चुका था, नजरसानी की अपील का फैसला नहीं हुआ था। उससे पहले पूछा गया आसिया मसीह के खावन से कि आप बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी मुलाकात हुई, आप इरशाद फरमाएं कि आसिया मसीह की रिहाई के मुताल्लिक आपके तासुरात क्या हैं। उन्होंने कहा, हमें यकीन दिलाया गया है कि वो रिहा हो जाएगी। किबला, केस तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे वादा कर रहे हैं, इस वादे को मिलाओ ना
फिर वो क्या कहते हैं वाशिंगटन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस वक्त के ये मिलने के लिए गए थे जनाब ट्रम्प साहब को, उस वक्त उन्होंने कहा कि ये पहला पाकिस्तानी वजीर आजम हूं जिसने ये हिम्मत की कि आसिया मसीह को रिहा किया। मेरी बजाय अगर कोई और वजीर आजम होता ये काम ना कर सकता। बंदगाने खुदा रिकॉर्ड पर ये चीजें मौजूद है, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा। और मुझे एहसास है इस बात का कि मेरे एक एक जुमले का कब्र में मेरे साथ हिसाब होना है, एक एक हर्फ का। मैं दुनिया आखिरत में इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। हमने देखा कि उन्होंने शर्त लगाई आसिया मसीह को रिहा करो, डॉलरों के एवज इन्होंने उसको रिहा कर दिया। हमें अंदेशा हुआ कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के निसाब तालीम में तरमीम करो। आज मदारिस के निसाब को भी बदलने की कोशिश हो रही है, ये बराबर चल रहा था। हमें डर लगा मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, हमें डर लगा कि कहीं हुदूद ऑर्डिनेंस को खत्म न कर दिया जाए। हमें अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसे ना हो कि ये आगे चलकर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को उड़ा दे। वो कहें पैसे तब मिलेंगे, इसे उड़ाओ, ये इसके लिए आमादा हो जाए। वो कह दें कि पाकिस्तान का नाम इस्लामिया जमहूरिया नहीं सिर्फ अवामी जमहूरिया, शायद ये उसके लिए तैयार ना हो जाए। वो कह दें कि इस कानून को खत्म करो, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को खत्म नबूवत के मुतालिक जो तरमीम हुई तो उसके लिए आमादा ना हो जाए। मैं आप हजरात से पूछता हूँ, इन खदशात के पेश नजर एक आप और मैं हैं, बारिश के बाद बताते हैं कि बारिश हुई। एक वो है महकमा मौसमियात वाले, वो पहले अपने आलात के जरिए बता देते हैं कि फलां जगह से बारिश का सिस्टम बन रहा है, हुदूद में आएगा, इतने अरसे में यहाँ तलागंग में बारिश होगी। मेरे भाइयों, हमने इन हालात और वाकयात में माहौल के अंदर बू को सूंघ के मैं आप दोस्तों से पूछता हूँ, इस वक्त हमें चुप रहना चाहिए था या बोलना चाहिए था? जो बंदगाने खुदा, मुझे तो कहते हो कि बोलना चाहिए था, लेकिन तुम खुद नहीं बोल रहे। बोलो ना भाई, चुप रहना चाहिए था या बोलना चाहिए था? मेरे भाइयों, हम बोले और बहादुरों की तरह बोले। हमने 5 बड़ी कॉन्फ्रेंसों का ऐलान किया, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। सुनो, डंके की चोट कहता हूँ, जिंदगी का कोई पता नहीं। कम मरने के बाद हमारे ईमान की गवाही देना कि खत्म नबूवत के अकीदे को सियासी अगराज के लिए इस्तेमाल करना, खत्म नबूवत के अकीदे को मेरे भाइयों अपना सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना, अपने कद काट की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करना, दुनियावी मफाद के लिए इस्तेमाल करना हम हराम समझते हैं। हराम किबिला, ये सियासत की बात नहीं, ये मोहम्मद की इज्जत की बात है। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, हमें चुप रहना चाहिए था या बोलना चाहिए था? हम बोले और बहादुरों की तरह बोले, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन जब तक जान में जान बाकी है हुजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो कहते हैं किया जाएगा, हाथ उठा के लहरा के जोर से कह दो ना, हुजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया। बोलो बोलो, किया। मेरे भाइयों, 16 फरवरी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से 4 सदा में कॉन्फ्रेंस हुई। जिस तरह आज आप दोस्तों का इज्तिमा है, इससे भी 10 गुना बड़ा इज्तिमा था। मैं बगैर इसके मुबालगे के अर्ज करता हूँ, जिधर तक नजर जाती थी इंसानों के समंदर का, इंसानों के सरों के समंदर का आखिरी किनारे का पता नहीं चलता था। और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज आपकी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस 6 मार्च को इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुल्तान के किला कोहना कासिम बाग पे इज्तिमा करेंगे। 7-8 अजला को इस वक्त उस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए जलसागाह बना दिया गया है। उलमाए कराम, दीनी जमातें, तमाम मकातिब फिक्र बराबर इस कोशिश और काविश के लिए लगे हुए हैं। और इंशाअल्लाह 6 मार्च को जिस वक्त उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए काफिले चलेंगे, रब्बे करीम की रहमत के फरिश्ते आसमानों से झांक झांक के रश करेंगे कि इस दौर में आज भी हुजूर की उम्मत हुजूर की इज्जत के लिए इकट्ठी है। मेरे भाइयों, इसके साथ तैयारी हो रही है, उसके साथ नवाब शाह में, उसके बाद इंशाअल्लाह टंडोला यार में, और उसके बाद इंशाअल्लाह रमजान शरीफ के बाद आप हजरात के सियालकोट में 5-7 डिविजनल कॉन्फ्रेंसों का ऐलान किया गया।
आप दोस्त जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं कि हमारा देखें, मैंने बात बुज़दिली की बातें भी की, मैं मानता हूँ मेरी गुफ्तगू से आप हजरात कुछ तो वो जो है अपना आप हजरात दिल शिकस्ता भी हुए होंगे। मैंने बातें बहुत कमजोर कही, लेकिन एक बात याद रखो कि ये हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है। मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या राय है आप दोस्तों की कि ये पाकिस्तान क़यामत की सुबह तक रहेगा? जो कहते हैं रहेगा, जोर के साथ कहे रहेगा। जो कहते हैं रहेगा, जोर के साथ कहो रहेगा। सुनो, दोस्त भी सुने, दुश्मन भी सुने, अपने भी सुने, पराये भी सुने, हिज़्ब इख्तिलाफ भी सुने, गवर्नमेंट भी सुने, आप भी सुने, मैं भी अर्ज करता हूं कि मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक पाकिस्तान भी रहेगा, आईन भी रहेगा, मिल्लत भी रहेगी, मोहम्मद की खत्म नबूवत भी रहेगी। जो कहते हैं रहेगी, आप नारा मारे, मैं आपसे इजाजत लूं, मेरे साथ मिलके कहो ना, ताज तख्त खत्म नबूवत। ऐसे नहीं, फलक शगाफ नारा